अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। जगत गुरु विश्वकर्मा शंकराचार्य स्वामी दिलीप योगी राज जी तीर्थराज झूसी प्रयाग से चलकर वजीरगंज पहुँचे और यहाँ पहुंचकर उन्होंने धर्म स्थान से जुड़े स्थल का भ्रमण किए। विश्वकर्मा शंकराचार्य स्वामी दिलीप योगी राज जी ने वजीरगंज प्रखंड के कुरकिहार बड़ी देवी मंदिर और हड़ाही स्थान का उन्होंने भ्रमण किए। विश्वकर्मा शंकराचार्य स्वामी दिलीप योगी राज जी ने हड़ाही स्थान और कुरकिहार का भ्रमण कर पूरी जानकारी ली और वहां के डेवलपमेंट के विषय में उन्होंने पूरी चर्चा की लोगों से और लोगों से बातचीत किए। भ्रमण के दौरान स्वामी दिलीप योगी राज जी ने लोगों को आश्वस्त कराया कि कुरकिहार और हड़ाही स्थान का विकास अब तक नहीं हो पाया है, ये विकास से उपेक्षित है। हड़ाही स्थान और कुरकिहार इसके डेवलपमेंट के लिए, सनातन के विकास के लिए मैं अवश्य कुछ करूंगा। तीर्थराज झूसी प्रयाग से वजीरगंज पहुँचे जगत गुरु विश्वकर्मा शंकराचार्य स्वामी दिलीप योगी राज जी कुरकिहार देवी मंदिर और हड़ाही स्थान का मुख्य रूप से भ्रमण किए और वहां का आध्यात्मिक महत्व की जानकारी लेते हुए धर्म स्थल को विकसित करने के लिए उन्होंने पूरी जानकारी ली और उन्होंने आश्वस्त किया कि इस उपेक्षित स्थल को विकसित किया जाएगा। इसके लिए मैं भी प्रयासरत हूँ, ऐसी उन्होंने अपनी बखान किए। विश्वकर्मा शंकराचार्य स्वामी दिलीप योगी राज जी नाराजगी व्यक्त की कि अब तक इस पौराणिक धर्म स्थल का विकास नहीं हुआ है। इसके विकास के लिए मैं प्रयास करूंगा और इसके डेवलपमेंट पे मैं पूरा काम करूंगा। शंकराचार्य जी, आप आज हड़ाही स्थान पे आए हैं, यहाँ भ्रमण के लिए आए हैं, इसके डेवलपमेंट के लिए आए हैं। आप क्या योजना बना रखे हैं? ये हड़ाही स्थान का किस तरह से डेवलपमेंट होगा और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बिहार विश्व का गौरव था और आज भी है। वेद ही हमारा वैदिक ग्रंथ है और हमारे अति प्राचीन ये जो हड़ाही स्थान है तो बिगड़ा हुआ शब्द है। हर स्थान होना चाहिए क्योंकि यहाँ से हर के लिए गए थे कृष्ण। तो बहुत पहले देवी रुक्मिणी का यहीं बगल में निवास स्थान है और यहाँ जब उनके पिताजी शिशुपाल के साथ विवाह के बारे में चर्चा चला तो रुक्मिणी घबरा गई क्योंकि रुक्मिणी देवी पहले ही वध कर चुके थे कृष्ण को। इसलिए जब देखे जोर पर यहाँ जरासंध के द्वारा शिशुपाल का यहाँ विवाह रचा गया है तो रुक्मिणी ने अपने ब्राह्मण को बुला करके एक पत्र लिखा और द्वारका यहाँ से भिजवाया। उसमें लिख करके दिए थे कि हम आपको वर्ण कर लिए पति के रूप में, इसलिए हमारी जब भी शादी हो तो आपके, अगर आपको क्षमता है तो आए, नहीं तो हम फिर शादी ही नहीं करेंगे। कृष्ण इस पत्र को पढ़ते हुए और वहाँ से वो अकेले अपने दिव्य रथ से चल दिए। उनको लेटर में लिखा था कि आप हमारे घर पर नहीं आइएगा, हम जहाँ तालाब पर जहाँ देवी का पूजा करते हैं वही आइएगा, वहीं से हम आपके साथ चल देंगे। ठीक कृष्ण जब यहाँ आए तो यहाँ अंदर गुफा के द्वारा रुक्मिणी देवी ऊपर हुए और कृष्ण के रथ पर बैठ करके चल दिए। फिर कुछ लोग यहाँ बता दिया, भीष्मक वगैरह उनके भाई बड़े बलवान थे। उसके बाद वो उन्होंने पीछा किया, तब तक बलराम को भी पता चला गया। बलराम ग्वाल बाल के लेकर के भी वहाँ से चल दिए क्योंकि जरासंध भी पूरा सेना लेकर के यहाँ अड्डा जमाए हुए था। फिर कृष्ण रुक्मिणी के लेकर जब जा रहे थे तो उनके भाई बड़े बलिष्ठ थे, उन भी योद्धा थे, धनुष बाण से बड़ा पीछा किया कृष्ण को। फिर अंत में कृष्ण कहें कि ऐसे नहीं सुनेगा, उन्होंने सुदर्शन चक्र चला लिए कि अब इसको हम स्वाहा कर देंगे। फिर रुक्मिणी उसको पकड़ लिए सुदर्शन चक्र को, कृष्ण को, कि आपके संबंधी हैं, आपके साले हैं, इसलिए आप इनके संबंधी, आप इनको मृत्यु दंड नहीं दे सकते हैं, इनको माफ़ कर दीजिए। फिर कृष्ण समझ गए। फिर उसके बाद में सुदर्शन चक्र वापस हो गया। फिर कृष्ण
जब चलने लगे तब तक बलराम आ गए। बलराम कहें कि हम इनको देखते हैं, जरासंध को, शिशुपाल को, आप निकलिए। उसके बाद फिर घमासान युद्ध यहाँ हुआ। उसी समय कृष्ण यहाँ आए थे, तो बलराम के साथ जितने भी लोग आए वाल बाल शस्त्र लेकर के नहीं आए थे। फिर उसने एक पत्थर का यहाँ पूजा की है भगवान विश्वकर्मा के नाम से। फिर यहाँ अनेक अस्त्र शस्त्र सब बलराम के द्वारा जितने आए थे सेना सबको प्रदान किए। तो उसमें से ही भगवान विश्वकर्मा का भी यहाँ है। इसलिए एक ऐतिहासिक बिहार का बड़ा दिव्य जगह था, लेकिन आज तक इसमें कोई मुख्यमंत्री या पर्यटक विभाग के आज तक पर्यटक स्थल की न घोषणा हुआ न इसका विकास हुआ। अब हम चाहते हैं कि गृह मंत्रालय से, केंद्र से पर्यटक विभाग में इसका सौंदर्यीकरण हो और इसका एक अच्छी भव्य धर्मशाला बने, मंदिर बने, यहाँ बराबर जो है मंगल का देवी का पूजा हो। इसके विकास के लिए, सर्वांगीण सौंदर्यीकरण के लिए मैं आज बिहार के पावन पुण्य धरती वजीरगंज क्षेत्र में हरण स्थान कुर्किहार बगल में है जहाँ भीष्मक राजा थे, इसके लिए मैं अंतर्राष्ट्रीय विश्वकर्मा महाशक्तिपीठ के अंतर्राष्ट्रीय शंकराचार्य स्वामी दिलीप योगीराज जी, हमारे साथ दिनेश शर्मा जी, अशोक कुमार अन्य हैं, तमाम साधु संत भक्तगण आए हैं कि आज तक विकास नहीं हो सकता है, अब यहाँ कुछ सौंदर्यीकरण हुआ। इसके साथ हम सनातन धर्म को लेकर के यहाँ भी कुछ काम हो जो अधूरा काम है, तो हम गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय पर्यटक विभाग को अब यहाँ से सूचना जाएगा, फिर यहाँ सर्वे होकर के एस्टिमेट बनेगा, फिर इसका सौंदर्यीकरण होगा। इसके साथ हम यहाँ आ जाएंगे। आप यहाँ के बारे में क्या जानते हैं? यहीं अगल बगल के हैं? हाँ, जमीन जो है मतलब हमारे गांव का है, वो रहे ना बस्ती बताया है। यहाँ से गुफा कितना दूर तक है? गुफा है ना, 1 किलोमीटर ज़्यादा होगा। तो देवी रुक्मिणी का घर यहाँ से 1 किलोमीटर? हाँ, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर होगा। अभी वहाँ भी जाएंगे हम लोग। कुर्किहार, हाँ कहिए ना, अंडरग्राउंड है। चलिए, अंदर मतलब पुराना है, समझा है बना हुआ। अब यहाँ कुछ तरह से बन जाए तो अगल बगल लोगों को भी कुछ लगे कि नहीं हमारा भी नहीं, बात सही कहना वो, आप एकदम सही बोल। देवी आदि शक्ति का यहाँ भाई भगवान कृष्ण के अर्धांगिनी देवी रुक्मिणी ही थी। तो बाद में राधा का मतलब होता है कि आत्मा और शरीर। कृष्ण प्रेम के द्वारा सब लोगों को मैसेज दिए कि प्रेम के द्वारा कोई भी चीज पर काबू पाया जा सकता है। त्रेता में उन्होंने श्री रामचंद्र जी मर्यादा में रहकर मर्यादा का पालन करने के लिए बताए, और द्वापर में कृष्ण के द्वारा एक दूसरे के प्रेम के द्वारा घर संसार हर चीज पर प्रेम करो, वो अपने आप रास्ता पर आता है। प्रेम ही शरीर है, प्रेम ही दुनिया है। तो वो प्रेम के संदेश देते हैं। तो आज चलिए, बड़ा सौभाग्य है कि बिहार, कल राजगीर थे, आज यहाँ आए हैं, कल फिर हम वापस हरिद्वार चले जाएंगे। चलिए, आज आप लोगों की सौभाग्य है। अभी से मतलब यहाँ से मतलब होगा मतलब कुर्किहार हुआ। हाँ, अभी कुर्किहार चलेंगे, वहाँ भी जरा सर्वे कर लेना। बहुत अच्छा हुआ, नहीं बहुत अच्छा बात है। वहीं हड़ाई स्थान में वर्षों से स्थापित विश्वकर्मा मंदिर का भी उन्होंने भ्रमण किए और दर्शन किए। विश्वकर्मा शंकराचार्य जी ने विश्वकर्मा मंदिर को डेवलप करने के लिए प्रण लिए हैं और कहे हैं कि ऐसे प्राचीन स्थल को विकसित बनाना हमारा धर्म है, क्योंकि धर्म के लिए ही मैं जाना जाता हूँ और धर्म के नाम पर कुर्किहार और हड़ाई स्थान में स्थापित विश्वकर्मा मंदिर को मैं विकसित बनाऊंगा, ऐसी मेरी पहल है। तो आइए चलिए दिखाते हैं आपको कि विश्वकर्मा शंकराचार्य जी हड़ाई स्थान और कुर्किहार का किस तरह से भ्रमण किए और वहाँ मत्था भी टेके और बड़ी देवी और चामुंडी देवी का दर्शन कर कुर्किहार बड़ी देवी मंदिर और हड़ाई स्थान के चामुंडा देवी का उन्होंने दर्शन भी किए और दर्शन कर वहां का विकास का वादा किए। तो आइए चलिए देखिए कि किस तरह से वो लोगों से भी मिले और बातचीत किए। दुर्भाग्य इस बात की है कि इस स्थल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन बाबू स्वयं आए, लेकिन एक ईंट भी विकास का नहीं लग सका। ये दुर्भाग्य है विकास का और सुशासन का। आखिर ये कैसा सुशासन है जिसे वहां की जनता अब
समझ पाने में भी असंभव है। जनता जनार्दन वहाँ की कहती है कि सरकार यहाँ आई लेकिन विकास का एक ईंट भी नहीं रख सकी, जो दुर्भाग्य है। वास्तव में पौराणिक स्थल है, पौराणिक क्षेत्र है, जिसकी चर्चा वेद और पुराण में भी है। वह स्थल आज पूरी तरह से उपेक्षित है। यही वजह है कि पर्यटन स्थल रुक्मिणी हरण स्थल और कुरकीहार गढ़ देवी मंदिर का डेवलपमेंट थमा हुआ है, रुका हुआ है। वो जहाँ था आज वहीं पे है। न जानू रुक्मिणी हरण स्थल और कुरकीहार गढ़ देवी मंदिर का कब डेवलपमेंट होगा। धर्म के अंतर्गत जो भी मूर्ति मंदिर बनाना है उसी का परमिशन मिलेगा और यहाँ किसी का नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, सनातन धर्म के हम लोग सब परिवार हैं और मानते भी हैं। इसलिए हम जिलाधिकारी से लेकर के केंद्र तक, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक हम चाहते हैं कि सनातन धर्म का जो क्षेत्र है वहाँ बुद्ध और जैन ये सब नहीं आवे। जैन तो मानता है सनातन धर्म को, बौद्ध नहीं मानता है, सिख भी मानता है, लेकिन ईसाई और बौद्ध नहीं मानता। इसलिए हम उसको कतई अपने क्षेत्र में, हिंदू धर्म के क्षेत्र में बौद्ध और ईसाई को हम एंट्री नहीं करने देंगे। आज हमारे साथ इतने जनता लोग हैं, इन लोग भी कह रहे हैं कि वो तो जबरदस्ती कर रहा है। और यहाँ हिंदू धर्म का चीज़ है, हिंदू धर्म का मठ मंदिर बने, अदर धर्म का यहाँ ना बने। निगम को मुताबिक दिया गया है, अब हम फोन करके तुरंत ही बता देंगे। बिहार प्रदेश के पौराणिक पर्यटन स्थल है रुक्मिणी हरण स्थल और कुरकीहार बड़ी देवी मंदिर, जो गया जिले के वजीरगंज प्रखंड के अंतर्गत आता है। बड़ी देवी मंदिर और रुक्मिणी हरण स्थल अति प्राचीन पर्यटक स्थल है, लेकिन वर्षों से यह उपेक्षित है। सरकारी उपेक्षा का शिकार झेलता हरण स्थल और कुरकीहार गढ़ और देवी मंदिर उपेक्षित है। वर्षों से उपेक्षित यह स्थल विकास का बाट जोह रहा है। जाहिर हो कुरकीहार गढ़, कुरकीहार देवी मंदिर और रुक्मिणी हरण स्थल का निरीक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किए थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निरीक्षण के उपरांत भी वहां कोई डेवलपमेंट का कार्य नहीं हो सका है, जिसके कारण से आज भी रुक्मिणी हरण स्थल और कुरकीहार देवी मंदिर और कुरकीहार गढ़ उपेक्षित है। सरकारी उपेक्षा का शिकार बना हुआ है, सरकारी उपेक्षा का शिकार बना हुआ है रुक्मिणी हरण स्थल और कुरकीहार। जाहिर हो कुरकीहार और रुक्मिणी हरण स्थल द्वापर युग से संबंध रखता है, जिसका इतिहास काफी पुराना है। रुक्मिणी हरण स्थल में मां चामुंडा देवी की पूजा की जाती है और रुक्मिणी हरण स्थल भी इसे कहा जाता है। वहीं बड़ी देवी मंदिर जो कुरकीहार में अवस्थित है, उनकी पूजा भक्तगण बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ सालों भर करते हैं। मान्यता ऐसी है कि कुरकीहार देवी मां की कृपा से भक्तों को कल्याण होता है। बड़ी देवी मां की कृपा से भक्तगण आह्लादित हो जाते हैं, सुख संपन्न हो जाते हैं और दुखों से निपटारा मिलता है। रुक्मिणी हरण स्थल में चामुंडा देवी की पूजा सुबह शाम भक्तों के द्वारा की जाती है और बड़ी देवी मंदिर में भी पूजा अर्चना भक्तों के द्वारा की जाती है। उक्त दोनों सिद्ध पीठ है, शक्ति पीठ है। उक्त दोनों शक्ति पीठ में पूजा के लिए लंबी कतार लगी रहती है। चामुंडा देवी और बड़ी देवी की पूजा के लिए मां के भक्तों की भीड़ लगी रहती है। भक्तों की श्रद्धा भक्ति से वातावरण बिल्कुल भक्तिमय होता है और भक्तिमय वातावरण में पूजा अर्चना मां अम्बे भवानी चामुंडा और देवी मां की जाती है। रुक्मिणी हरण स्थल और कुरकीहार बड़ी देवी मंदिर और कुरकीहार गढ़ का पौराणिक गाथा है, जो इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। स्वर्ण अक्षरों में अंकित रुक्मिणी हरण स्थल और कुरकीहार गढ़ और कुरकीहार देवी मंदिर उपेक्षित है। इतिहास के पन्नों में समाहित है रुक्मिणी हरण स्थल और कुरकीहार गढ़ एवं देवी मंदिर। फिर भी यह गढ़ और देवी मंदिर और इससे
संबंधित हरण स्थल भी उपेक्षित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस धरोहर को, इस पौराणिक पर्यटन स्थल को देखने के लिए आए थे, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट शून्य है। मुख्यमंत्री स्वयं आए और वहां डेवलपमेंट ना हो, इससे जनता नाराज है और जनता की नाराजगी बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद यहाँ निरीक्षण किए थे, लेकिन निरीक्षण उपरांत विकास का एक ईंट भी नहीं रखा सका। यही वजह है कि कुर्किहार और हड़ाही स्थान विकास से वंचित है। इस वंचित स्थल को निहारने के लिए, दीदार करने के लिए प्रयागराज से पहुंचे हैं विश्वकर्मा शंकराचार्य दिलीप योगी राज जी। उन्होंने हरण स्थल, रुक्मिणी हरण स्थल और कुर्किहार देवी मंदिर का गहन निरीक्षण किए। विश्वकर्मा शंकराचार्य स्वामी दिलीप योगी राज जी विकास की पहल किए हैं और इस विकास की पहल से हो सकता है रुक्मिणी हरण स्थल का विकास और बड़ी देवी मंदिर कुर्किहार का भी विकास संभावित है। विश्वकर्मा शंकराचार्य जी कहते हैं, विश्वकर्मा शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि ऐसे स्थल का विकास बहुत जरूरी है, क्योंकि इस स्थल पर भगवान विश्वकर्मा का मंदिर भी छोटी सी है, लेकिन डेवलपमेंट से काफी दूर है। रुक्मिणी हरण स्थल और कुर्किहार का डेवलपमेंट हो जाने से वजीरगंज का भी डेवलपमेंट होना सुनिश्चित होता है, लेकिन सरकारी उपेक्षा के वजह से रुक्मिणी हरण स्थल और कुर्किहार का बड़ी देवी मंदिर और पुरातात्विक कुर्किहार गढ़ पूरी तरह से उपेक्षित है, जहां आज भी डेवलपमेंट का वर्क नहीं हो पाया है। उपेक्षित रुक्मिणी हरण स्थल और कुर्किहार का बड़ी देवी मंदिर तथा गढ़ अपने तारनहार को ढूंढ रहा है कि कौन से ऐसे तारनहार होंगे जो इस पर्यटन स्थल का विकास कर पाएंगे। शंकराचार्य जी, आज ही अभी आप कुर्किहार के बड़ी देवी माता के मंदिर में आए हैं, यहाँ पे उनके दरबार में आए हैं। आप यहाँ पे इसके क्या महत्व को देख रहे हैं, किस तरह से? प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, माता देवी की जय। बड़े खुशी की बात है कि बिहार विश्व का गौरव था और आज भी है, और भगवान कृष्ण द्वारका से आए थे, देवी रुक्मिणी को यहाँ से ले गए द्वारका, वही स्थल है। यहाँ देवी रुक्मिणी के पिताजी भाई जितने लोग हैं, यही एक ऐसा आदि शक्ति देवी के रूप में पूजा होता था, जगत कल्याण के लिए होता था। तो हम आए थे यहाँ की, आज हवाई धाम में भी जो विकास का काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा, और हम वहाँ भी देखे कि एक बौद्ध मूर्ति बैठाया है, यहाँ भी पौधे लगा दिया मूर्ति। ये तो सनातन धर्म पर कुठारा घात है, क्योंकि देवी आदि शक्ति सर्वशक्तिमान है, यहाँ और किसी का मूर्ति नहीं होना चाहिए। ये दोगला हो जाएगा। बुद्ध हमारे सामने क्या, इनके सामने माता के सामने बुद्ध क्या है? कुछ नहीं। लेकिन गांव एरिया का भी कवि है कि आदि शक्ति माता के रूप में यहाँ बैठी है, जो सर्वशक्तिमान है, सब कुछ देने वाली है, और फिर बुद्ध के मूर्तियां यहाँ लगा दिया, एक ही घर में झगड़ा लगा दिया। तो इस तरह से हम चाहेंगे, अब तो कहो भी नहीं सकता है, लेकिन और मूर्तियां यहाँ बुद्ध को नहीं लगाएगा, क्योंकि बुद्ध सनातन धर्म को नहीं मानता है। जैन मानता है, सिख मानता है, ईसाई और बुद्ध बौद्ध हिंदू धर्म को नहीं मानता है। इसलिए माता से प्रार्थना करेंगे कि हवाई थान में यहाँ भी बुद्ध इनके मंदिर में ना हो, और बड़ी खुशी है कि यहाँ से सभी का जगत कल्याण के लिए माता बैठी हुई है। आज हम लोग बिहार के पावन पुत्र भूमि वजीरगंज क्षेत्र कुर्किहार गांव है, जहाँ भीष्म राजा रहते थे, माता रुक्मिणी देवी का यहाँ ही निवास था, और आज यहाँ का कोई विकास हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैं गृह मंत्रालय से पर्यटन विभाग को कहूँगा कि कुछ इसका सौंदर्यीकरण हो। मैं अंतर्राष्ट्रीय विश्वकर्मा महाशक्तिपीठ के अंतर्राष्ट्रीय शंकराचार्य आचार्य स्वामी श्री दिलीप योगी। ये पौराणिक मंदिर है, तो इस मंदिर के विषय में कुछ बताएंगे? ये मंदिर द्वापर के बाद ही बन चुका था, क्योंकि यहाँ जो देवी रुक्मिणी के भाई के पास भी उसी तरह से
जिस तरह से गांडी धनुष अर्जुन के पास था, तो तीनों धनुष था, जो एक हनु देवी रुक्मिणी के भाई के पास था, बड़ा शक्तिशाली, बड़ा सम्राट राजा था यहाँ का। तो ये एक स्थल ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पौराणिक भी है, लेकिन आज जर्जर स्थिति में है। यहाँ तो पूरे देश विदेश के लोग का पर्यटक स्थल हो जाना चाहिए। और देखिए, माता का कृपा है, हो सकता है इसी बहाने कुछ यहाँ का भी सौंदर्यीकरण हो और अधिक से अधिक लोग आकर के यहाँ से कल्याणार्थ के लिए माता के चरणों में आवे और आशीर्वाद लेके जाए। ऐतिहासिक, पौराणिक, सांस्कृतिक आदिशक्ति माता का ये अपना परिचय कुछ बता दीजिए। एक गया जिले का अति प्राचीन पौराणिक कुरकिहार गढ़ है, और ये जो देवी मंदिर है, इस देवी मंदिर में बड़ी देवी माँ की मूर्ति स्थापित है और ये अति प्राचीन है। इनके विषय में जो भी कुछ लोग बताते हैं वो बहुत पौराणिक है। इनकी कृपा से भक्तों को कल्याण होता है और ये शक्ति पीठ के रूप में जाना जाता है। ये कुरकिहार की बड़ी देवी माँ हैं, जिनकी श्रद्धा भक्ति सुबह शाम इस मंदिर प्रांगण में की जाती है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट विशेष।